26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आखिर 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसका राज क्या है, इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और इस प्रकार यह सरकार के संसदीय रूप के साथ एक संप्रभुत्वशाली समाजवादी लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारत देश सामने आया। तब से प्रत्येक वर्ष भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन किसी विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय से न जुड़कर राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है। इसलिए देश का हर नागरिक इसे राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाता है। हर वर्ष 26 जनवरी एक ऐसा दिन है जब प्रत्येक भारतीय के मन में और देश में शक्ति का लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह भर उठता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश को सुचारू एवं व्यवस्थित तथा लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए संविधान निर्माण हेतु 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया और जिसे 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी के दिन ही भारतीय संविधान क्यों लागू किया गया था, इसका अपना एक इतिहास है। 1929 में 31 दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया, तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के
पुस्तकालय भवन में हुई, जिसमें सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर भारतीय संविधान के प्रस्तावना निर्मित की गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी। इसका गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद, जिसमें नागरिकता, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए, जिसके बाद अनेक सुधारों और बदलाव के बाद सभा के 308 सदस्य ने 22 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कापियों पर हस्ताक्षर किए थे तथा इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान सभा द्वारा स्वीकृति संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। इसलिए 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।